अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, अगला टॉपिक है हमारे पास हाय ज़मीर। अब वो आपको पहले ही बता रहा है कि हा जो है उसकी दो इकसाम होती है। एक जो हा है वो हाय असलिया होता है और एक जो हा है वो हाय जायदा। ठीक है, आपको नाम से ही इनकी डेफिनेशन का अंदाजा हो रहा होगा। ये कौन से हा के बारे में हम बात कर रहे हैं? जो गोल हा होता है। ठीक है, दो हा होते हैं ना हमारे पास। एक होता है हमारे पास हा जो आपके वस्ते हलक से होता है, और जो दूसरे वाला हा होता है ना, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो हा है, ये वाला। तो ये जो हा है, उन्होंने कहा कि ये दो इकसाम का होता है। एक होता है हाय असलिया और एक होता है हाय जायदा। हाय असलिया उस हा को कहते हैं जो नफ्स कलिमा की हा हो, यानी कलिमे का जुज हो। यानी ऐसा ना हो कि वो कोई हमने एक्स्ट्रा लगाया हो किसी और मीनिंग के लिए, बल्कि वो उस वर्ड का हिस्सा हो। अगर वो उसको कलिमे से अलग कर दें तो उसका मायनी खराब हो जाए। ठीक है, जिस तरह नफकाहू। अब ये यहाँ पे इस वर्ड का हिस्सा है, अगर आप हा को यहाँ पे हटा दोगे तो इसका मतलब चेंज हो जाए। ठीक है, जिस तरह है फवाकीहू। ठीक है जिस तरह लफ्ज अल्लाह की हा है। ठीक, तो ये जो सारे अल्फाज यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जो सारे हा हैं, ये क्या होते हैं जी? हाय असलिया। ठीक, यानी वो हा जो कलिमे का हिस्सा हो, कलिमे का जुज हो, कलिमे का पार्ट हो, और अगर आप उसे कलमे से हटा दें, उस वर्ड से अलग कर दें, तो उसका मायनी खत्म। ठीक है, तो ये है हाय असलिया जो हर हाल में पाया जाएगा। अब उसके बाद आ जाता है आपके पास दूसरी किस्म, जिसको हम कहते हैं हाय जायदा। अब नाम से आपको पता चल रहा है जो कि जायद हो, यानी वो उस हिस्से, उस कलिमे का हिस्सा ना हो, उसका जुज ना हो, जो नफ्से कलिमा की ना हो। ठीक है, यानी वो आप किसी वजह से, किसी रीजन से उसको आप लगाए, ऐड करें उस वर्ड के साथ, वो उस वर्ड का हिस्सा ना हो। ठीक है, तो वो होता है हाय जायदा, यानी जो आप इजाफी हा लगाते हैं अपनी मर्जी से। अब हाय जायदा जो है, इसकी तीन किस्में हैं। एक होती है हाय जमीर, एक होती है हाय सत्ता, और एक होती है हाय मुदव्वरा। ठीक है, तीन है आपके पास। हाय जायदा जो है वो हम तीन किस्म की लगा सकते हैं। एक है हाय जमीर, एक है हाय सत्ता, एक है हाय मुदव्वरा। अब सबसे पहले हम देखते हैं हाय जमीर। जमीर किसे कहते हैं? जमीर कहते हैं प्रोनाउन को। ठीक है, जमीर कहते हैं प्रोनाउन को। अब प्रोनाउन क्या होता है? जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। जैसे इंग्लिश के अंदर हम पढ़ते हैं ना, नाउन किसी भी इसम, किसी भी जो चीज का नाम होता है, जो इसम है वो नाउन होती है। ठीक, अब मैं कहती हूँ कि सना ने सबक सुनाया। अब मैं बार बार सना रिपीट नहीं करती, बल्कि मैं एक दफा बोलती हूँ सना, और फिर मैं कहती हूँ वो एक अच्छी स्टूडेंट है, वो अच्छा काम याद करती है। अब उसके लिए जो मैं यूज कर रही हूँ, सना के नाम की जगह जो मैं अल्फाज यूज कर रही हूँ, वो, उस। ठीक है, जो मैं सना के नाम के अलावा यूज कर रही हूँ वो प्रोनाउंस है। और अरेबिक में हम उसको क्या कह रहे हैं कि ये जमायर है। एक हो तो जमीर, अगर उसकी जमा हो तो जमायर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि एक हा वो होती है जो जमीर होती है, यानी जो कि प्रोनाउन को शो करती है। ठीक, जैसे कलिमे के, अब वो कौन सी होती है वो हम देखते हैं। कलिमे के आखिर में मिसले काफ के जो हा लाहिक होती है उसे हाय जमीर कहते हैं। हाय जमीर जो है वो मकसूर भी होती है या मजमूम भी होती है, यानी जिस तरह लिखी होती है ये कलिमे के आखिर में ऐसे करके। ठीक है, जैसे ये है लहू बन गया। तो ये जो गोल हा है, इसको वो कह रहा है कि ये इस तरह की हाय जमीर होती है। और ये दो किस्म की हो सकती है, ये मकसूर भी हो सकती है, यानी इसके ऊपर जेर भी आ सकती है। ये मजमूम भी हो सकती है, यानी इसके ऊपर पेश भी आ सकती है। ठीक है, अब जमीर मकसूर कब होगी? ये जो हाय जमीर है, ये मकसूर कब होगी? हाय जमीर से मा कबल अगर कसरा हो, यानी अगर जेर आ जाए या जाए साकिन आ जाए, तो हाय जमीर मकसूरा होगी। अगर हाय जमीर से पहले कसरा हो यानी जेर आ जाए, तो हम हाई जमीर के नीचे जेर डालेंगे। अगर उससे पहले या साकिन आ जाए तो भी हम हाई जमीर के नीचे जेर डालेंगे। जैसे अलैहि, उसकी तरफ। ठीक, उसकी तरफ, तो ये या आ गई, या साकिन आ गई, तो हा के नीचे हमने जेर डाल। ठीक है, बिहिल्लाहु। अब यहाँ पे देखें,
हा से पहले क्या है, बा, बा के नीचे जेर है, तो हमने यहाँ पे हा के नीचे भी जेर डाल दी, बिही। इसी तरह इलैही, लिअबीही, ठीक है, उसके वालिद के लिए। तो ये जो प्रोनाउन जमीर वाली हा है, अगर इससे पहले जेर आ जाए या फिर या साकिन आ जाए तो हम इस हा के नीचे जेर डालते हैं। वो कह रहे हैं लेकिन इस कायदे से चार कलिमात मुस्तस्ना है, यानी चार कलिमात ऐसे हैं जो कि इस कायदे के ऊपर पूरा नहीं उतरते। वो कौन से हैं? सूरतुल कहफ के अंदर आता है वमा अंसानीहु। अब यहाँ पे देखें, इससे पहले या साकिन आ रही थी और बाद में हा है, तो यहाँ पे होना तो जेर चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे पेश आती है। इसी तरह यहाँ पे सूरतुल फतहा में अलैहुल्लाह, यहाँ पे इससे पहले या साकिन है लेकिन इसके ऊपर पेश आ गया, ठीक है। अर्जिह जो है ये सूरतुल आराफ और सूरतुल शुअरा में है। अब यहाँ पे होनी जेर चाहिए थी लेकिन हम साकिन पढ़ते हैं। फअल्किह ये सूरतुल नमल में है, यहाँ पे होनी जेर चाहिए थी लेकिन हम इसको साकिन पढ़ते हैं, ठीक है। दो जगह पेश आ गई और दो जगह साकिन आ गया। हालांकि आना क्या चाहिए था, आना जेर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब वो नीचे थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है, ठीक। तो पहला तो वो बता रहा है कि जहाँ पे पेश आनी चाहिए थी, जैसे वमा अंसा नीहू है और अलैहुल्लाहु है, इन दोनों कलिमों में हाय जमीर कायदे के मुवाफिक मकसूर होना चाहिए थी, होनी तो इसके ऊपर जेर चाहिए थी, लेकिन हाय जमीर में जम्मा असल है। असल असलन जो है वो हाय जमीर के ऊपर पेश होती है, किसी रीजन की वजह से उसके नीचे हम जेर लगा देते हैं, नहीं तो हाय जमीर असलन क्या है, असल में उसके ऊपर पेश होती है, ठीक है। तो यहाँ पे असल की इत्तबा करते हुए जमा ही पड़ा गया, यानी ये जो दो वर्ड्स हैं इन्होंने उस हालत को कबूल नहीं किया, यानी जर की हालत को कबूल नहीं किया, और इन दो वर्ड्स के ऊपर हम असलन पेश ही पढ़ते हैं, ठीक है। और इनके अंदर वो बता रहा है कि अर्जी फअल्की जो है ये असल में अर्जी और फअल्की है, ठीक है, यानी इनको लंबा करके पढ़ना है। और ये दोनों अमर के सीगे हैं, और अमर का आखिर हरफ इल्लत हो तो उसको हज़फ कर दिया जाता है। तो यहाँ पे या को हज़फ करके इसके कायम मुकाम हा कर दिया गया, क्योंकि असल में हरफ इल्लत साकिन थे। ये थोड़ी अगले लेवल की बहस आ जाती है, अभी आप इसको रहने दीजिए, ठीक है। अभी आप इसी के ऊपर फोकस करें कि बस आपने ये जो चार वर्ड्स हैं इनको याद करना है। वमान सानीहू सूरतुल कहफ, अलैहुल्लाह सूरतुल फतह, इन दोनों में पेश आ गई, आनी जेर चाहिए थी। अर्जिह फअल्की, इन दोनों के अंदर जेर आनी चाहिए थी लेकिन ये साकिन है, ठीक है। तो हाय जमीर मकसूर कब होती है, इसके नीचे जेर कब होती है? जब हाय जमीर से पहले या तो जेर आ जाए या फिर या साकिन आ जाए। उसके बाद है हाय जमीर मजमूम, ठीक है। शाबाश। हाय जमीर जो है वो मजमूम है, यानी हाय जमीर से मा कबल अगर फतहा है, गम्मा है, या याए साकिना के अलावा कोई और हर्फ साकिन है तो हाय जमीर मजमूम होगी, यानी सिंपली अगर जेर नहीं है या याए साकिन नहीं है तो हाय जमीर पेश हो जाएगी, ठीक है। तो आप सिर्फ ये याद कर लें कि अगर जेर हो या साकिन हो तो जेर आएगी, वरना हाय जमीर जो है, जिस तरह हमने पढ़ा कि हाय जमीर असलन उसके ऊपर पेश होती है, तो हर सूरत में हाय जमीर के ऊपर पेश होगी। सिर्फ अगर जेर आ जाए तो उसके नीचे जेर आ जाएगी, अगर उससे पहले या साकिन आ जाए तो उसके नीचे जेर आ जाएगी। अब यहाँ पे वो मिसाल दे रहा है, लहू है, ठीक है, हमने यहाँ पे पेश डाल दी, इस्मुहू हमने यहाँ पे पेश डाल दी, ठीक, मिन हु यहाँ पे पेश डाल दी, तुबदू हु यहाँ पे पेश डाल दी, ठीक। तो ये जो सारे हैं, यहाँ पे भी सिर्फ एक इस्तिस्ना है, एक एक्सेप्शन है, और वो कौन सी है, वयत्तकी ही। अब यहाँ पे अम, अच्छा, असलन ये जो वर्ड लिखा हुआ है वयत्तकी ही, इसको हम तकी ही नहीं पढ़ते, वयत्तक ही पढ़ते हैं, ठीक है। कॉफ जो है हम उसको साकिन पढ़ते हैं, तो अगर हम कॉफ को साकिन पढ़ें तो उस सूरत में हा के ऊपर पेश आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम जेर डालते हैं, और नीचे वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये किस वजह से जो कॉफ है वो असल में उसके नीचे जेर थी, लेकिन हम किसी कायदे की वजह से उसको साकिन करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो असलन चूंकि जेर थी इसलिए यहाँ पे जेर पड़ी जाती है। तो हम इसको पढ़ते कैसे हैं, आपने जब ये मिसाल याद करनी है तो कॉफ के ऊपर साकिन याद करना है, ठीक है, वयत तक ही, तो होना यहाँ पे पेश चाहिए थी लेकिन यहाँ पे है जेर, ठीक है। तो ये है आपका हाय ज़मीर का बयान।
इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे पूछ लेनी है। अभी भी अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो आप कर लें, वरना फिर हम क्लास को मुकम्मल करते हैं इंशाल्लाह।